वंदे लोक तिलकम शाश्वत वार्ताभिभूषणम अमृतकृत्य सारणम प्रबुद्ध लोक जीवनम प्रणय परमदह याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्यपुरुषम वंदे पुरुषोत्तमम। परम प्रेममय युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम आराध्या जगतजननी श्री बड़मा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद युगाचार्य देव श्री बड़दा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव श्री दादा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस घोर कलियुग में महाअवतारी पुरुष है। इन्होंने जो नूतन युग के सृजन करने के लिए जो वानियाँ दी है वह चलन और चरित्र में अपनाकर नवयुग की उत्पत्ति का प्रवेश द्वार है। संत रविदास जी ने कुछ झलकियाँ अपने भविष्यवाणियों में कराया है। भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वह अद्भुत सेनानी होगा। युग पुरुषोत्तम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी नारीनीति ग्रंथ में माताओं के लिए जो संकेत वाणी दिए हैं वह उसके सुखद भविष्य की वास्तविकता है, जिसे अपनाकर और मानकर परम मंगल की अधिकारी बन जाएगी। वे कह रहे हैं, कन्या मेरी, तुम्हारी सेवा, तुम्हारा चलन, तुम्हारी चिंता, तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वे नतमस्तक नत जानू हो, ससंभ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी, जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो, बुद्ध हो, तृप्त हो, कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो, तभी तो तुम हो सती। तुम मनुष्य की माँ जैसा अपना बनने की चेष्टा करो, कथनी, सेवा और भरोसा से, किंतु घुल मिलकर नहीं। देखोगी कितने तुम्हारे अपने बनते जा रहे हैं। नमस्कार आदरणीय मित्रों, परम दयाल ईश्वर से आंतरिक प्रार्थना है हम सबों में मातृशक्ति के प्रति श्रद्धा, भक्ति और सम्मान करने का भाव बढ़े। आज जो विषय वस्तु को याजन परिवेशन के लिए चुना हूँ वह शब्द संपूर्ण ब्रह्मांड को स्नेह, ममता और समर्पण, त्याग से पकड़े हुए है। विस्तार पाता हुआ अनंत ब्रह्मांड उस एक संपूर्ण शब्द माँ में विलीन होता जा रहा है। आज का विषय वस्तु उस परम आदरणीय, परम पूजनीय शब्द माँ को लेकर है, जो कई रूपों में, प्रतीकों में और भूमिकाओं को निर्वाह करती हुई आगे बढ़ती दिखेगी और साथ ही साथ उस महाजीवन की विराट झलकियों का कथानक के साथ समावेश होता हुआ समानांतर रूप से चलेगा। जैसा कि हम अपने जीवन चरित्र को आदर्श रूप में गढ़ना चाहते हैं, हम में से सभी सतयुग में प्रवेश के अधिकारी बनना चाहते हैं, परंतु सतयुग अर्थात कृतयुग करने के युग में जो मापदंड निर्धारित की गई है उस पात्रता को हासिल किए बिना देवीय कृपा का अधिकारी बनना चाहते हैं। और ठाकुर जी कहते हैं, करो, हो और पाओ, तब कृपा के अधिकारी बनोगे। पाने के लिए होना मतलब बनना पड़ता है, और हम है कि अपने दुर्बलताओं के विरुद्ध युद्ध लड़ना नहीं चाहते हैं। इसके अलावे हम लड़ना सभी से चाहते हैं। हु एम आई, मैं कौन हूँ, प्रश्न से ही जगत में ईश्वर अनुसंधान आया है। अपने आप को जानने, पहचानने और समझने से पूर्व अपने दुर्बलताओं को जानना, समझना और पहचानना पड़ता है। इस आत्मनिरख परख के जरिए ही आत्मविश्लेषण होता है, आत्मनियंत्रण होता है और होता है आत्मसंशोधन। सत्यानुसून ग्रंथ में परम दयाल श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी इस और इंगित करते हुए लिखते हैं, सर्वप्रथम हमें दुर्बलताओं के विरुद्ध युद्ध करना होगा, साहसी बनना होगा, वीर बनना होगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है वह दुर्बलता। भगाओ जितना शीघ्र संभव हो रक्त शोधनकारी अवसाद उत्पादक वैम्पायर को। स्मरण करो तुम साहसी हो, स्मरण करो तुम शक्ति के तनय हो, स्मरण करो तुम परम पिता की संतान हो। पहले साहसी बनो, अकपट बनो, तभी समझा जाएगा धर्म राज्य में प्रवेश करने का तुम्हारा अधिकार हुआ है। तुम मत कहो कि तुम भीरू हो, मत कहो कि तुम कापुरुष हो, मत कहो कि तुम दुराशय हो। पिता की ओर देखो, आवेग सहित बोलो, हे पिता, मैं तुम्हारी संतान हूँ, मुझ में अब जड़ता नहीं, दुर्बलता नहीं, मैं अब कापुरुष नहीं। तुम्हें भूलकर मैं अब नरक की ओर नहीं दौड़ूंगा और तुम्हारी ज्योति की ओर पीटकर अंधकार अंधकार कह चित्कार नहीं करूंगा। माँ शब्द का अर्थ है परिमाप करना। स्वामी में उच्च भाव की परिमापन करी संतान की जननी बनती है माता। माँ के शरीर में जो रक्त, मांस, अस्थि, चर्म एवं उद्दीप्त चेहरा है वही तो अन्य रूप में है। एक ही उपादान सामग्री नाना रूप में बदल कर कहाँ किस रूप में वैशिष्ट को लेकर प्रस्फुटित हुई है। इस प्रकार एक ही में बहु पर्यवसित है। एक ही बहु में कहाँ किस प्रकार है, यह बोध मनुष्य को तब तक नहीं हो सकता है जब तक ऐसी सत्तापलावी सर्वगासी प्रीति किसी उपयुक्त श्रेय आदर्श सद्गुरु के प्रति केंद्रायित नहीं होती। यदि माँ के प्रति वैसी टान होती है तो उस समय सब कुछ में ही माँ का स्फुरण होता है।
उस समय विश्वास होता है, अनुभूति होती है कि माँ ही भगवती है। परंतु आज के परिदृश्य पर नज़र दे तो नारियों पर अमानवीय अत्याचार में घोर वृद्धि हुई है। जिस और नज़र फेरे ऐसे विभत्स खबरों से भरे पड़े हैं। दुख की बात है, इसका स्थायी समाधान किसी के पास नहीं है, और जो थोड़ी बहुत प्रयास है वो अत्यंत नगण्य है। इसमें सुधार के लिए हमें पूर्व प्रेरित एवं आदर्श पुरुषों की ओर देखना पड़ेगा। स्कूल कॉलेजों में इनकी जीवनी को पाठ्यक्रम में शामिल की जानी चाहिए। कुछ राज्यों के पाठ्यक्रम में यह शामिल किया गया है। वर्तमान में जो एक सराहनीय प्रयास है मनुष्य निर्माण के उपक्रम में, जिससे कम उम्र में सहज में चरित्र में आयत होगा। भगवान श्री रामकृष्ण देव की वाणी को पुनः श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी दोहरा कर कह रहे हैं, कामनी से काम हटा देने से ही ये माँ हो पड़ती है। विष अमृत हो जाता है और माँ माँ ही है, कामनी नहीं। माँ शब्द के अंत में गी जोड़कर सोचने से ही सर्वनाश। सावधान, माँ को मागी सोचना मरो, प्रत्येक की माँ ही है जगजननी, प्रत्येक नारी ही अपनी माँ के विभिन्न रूप, इस प्रकार सोचना चाहिए। युग धर्म के मूर्त आदर्श परम प्रेममय श्री ठाकुर जी मातृ प्रेम, भक्ति और निष्ठा की ऐसा दृष्टांत रखकर दिखाया है जो अनुकरणीय है और हमें नारियों के प्रति श्रद्धा सम्मान रखने की सीख देता है। माता मनमोहिनी देवी की दीक्षा गुरु, आध्यात्मिक गुरु हुजूर महाराज थे। वह एक विराट महिषी नारी थी और श्री ठाकुर की दीक्षा गुरु माता मनमोहिनी देवी थी। नारियों के प्रति परम दयाल श्री ठाकुर जी की अगाध श्रद्धा भक्ति थी। उनका शिशु सुलभ मातृ प्रेम हम लोगों के लिए आदर्श उदाहरण है। अपने चलन और चरित्र में मूर्त करने के लिए श्री ठाकुर अनुकूल चंद जी का जन्म दिव्य प्रकार से हुआ। उनका बालपन, किशोरा और युवावस्था अनेकों देवी लीलाओं से परिपूर्ण रहा। अनेकों सिद्ध साधु सन्यासी उनके दर्शन एवं संलाप के लोभ से नित्य आते रहते थे। इन्हीं में से एक दिव्य सिद्ध सन्यासी हिमालय के कंदराओं से ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए और माता मनमोहिनी से भविष्यवाणी करते हुए कहा कि माता, यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। भूभार हरण करने के लिए इनका अवतरण हुआ है। भिक्षाटन के बाद बालक अनुकूल चंद जी को भोग लगाकर जो कुछ बचता उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करते। यह सब देखकर माता मनमोहिनी देवी अत्यंत नाराज होती तो वह सन्यासी कातर भाव से कहता, माँ जिसके लिए जंगल जंगल वन कंदराओं में मारा मारा फिरता था, उनके दर्शन व सेवा के प्रसाद से मुझे वंचित न कीजिए। परंतु मातृ हृदय को यह सब कहाँ स्वीकार होता है। उनके लिए तो वे शिशु अनुकूल ही थे। मातृप्रीत भक्त बालक अनुकूल चंद्र माता पिता के कष्ट को देखकर बिहल तरबित होते थे। पिता पर अत्यधिक जिम्मेदारी और परिश्रम के फलस्वरूप शारीरिक चिंता और अस्वस्थता का प्रादुर्भाव हुआ। कोई दवा लाने वाला नहीं। माँ के कठिनाइयों को भांपकर बालक अनुकूल ने कहा, माँ घबराने की कोई बात नहीं, मैं नित्य बाबूजी के लिए दवा लाऊंगा। 6 मील दूर इच्छामती नदी पार कर 5 वर्ष के बालक अनुकूल को दवा लानी पड़ती थी। नाम जप में लीन रहने के कारण नाव में छाता भूल आए। माँ के रोष प्रकट करने पर कि इतनी चिलचिलाती धूप पर तुम उतने दूर कैसे जाओगे, तो उन्होंने कहा कि माँ इसके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिर नित्य चिलचिलाती धूप में दवा लाने के उपक्रम को जारी रखा, क्योंकि माँ को प्रसन्न रखना उसके जीवन का मूल मंत्र था। ठाकुर जी वाणी में कहे भी हैं, पिता माताए अटूट टान पूरन परवन झोंके सेई छिले भविष्योतिर महान एकटी लोक। जितनी अट्टू मार्त भक्ति वह लड़का उतना ही कृति, अर्थात माता पिता में जिसका अटूट खिंचाव हुआ और उसके प्रति पूर्ण प्रवणता का जिसमें झुकाव हो, वही पुत्र भविष्य में एक कीर्तिवान और महान व्यक्ति हो उठता है। स्कूल जीवन में शिक्षक महोदय के एक और एक कितना कहने पर, अनुकूल चंद जी का एक कहने पर मास्टर साहब की बेत से पिटाई, इससे दिव्य बालक अनुकूल को समझ नहीं आया और सोचने लगे, उस एक के समान तो दूसरा कुछ नहीं है, तो वे एक दो कैसे हो सकते हैं। स्कूल में ठंड से कांपते बच्चों को अपना दुसाला देकर स्वयं आनंद का अनुभव करते। एक दिन घनघोर ओला और वर्षा में लौटते हुए रास्ते में वर्षा के कारण भरे हुए नाले में से एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज़ या अल्लाह सुनकर कूद पड़े और यह कहते हुए कि डरो मत बाबा, मैं आ गया हूँ। संत रविदास जी कहे हैं, जीते जी कई बार मरेगा, छदम बेस में जो बिचरेगा। श्री ठाकुर जी की भाव समाधि में श्री मुखरित ध्वनित हुआ है, साउंड ऑफ योर कॉल मस्ट रीच सो मी बिकॉज आई एम साउंड। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल गया। पढ़ाई के दौरान ही वहाँ के कुछ शरारती सहपाठियों ने एक दिन गांव देहात का लड़का जानकर बाजार घुमाने के झांसे में लेकर एक वेश्या के कोठे पर छोड़कर नीचे उतर आए। उन्होंने जब माँ का वह विभत्स रूप देखा तो सिहर गए और जोरों से आर्तनाद करते हुए अत्यंत मार्मिक होकर चिल्ला पड़े, माँ यह तेरा कैसा रूप,
माँ होकर यह तेरा कैसा प्रदर्शन। इस संबोधन से वह नारी सहम कर उसके चरणों पर गिर पड़ी। प्रभु के चरणों की रज पाकर वह धन्य हो गई और उसका संपूर्ण जीवन ही बदल गया। अपनी सारी संपत्ति सेवा प्रतिष्ठानों में दान कर वृंदावन को चली गई। परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी की लीला संगनी परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा थी। उनका इस प्रसंग में उल्लेख नहीं करने पर माँ कथानक अधूरा जान पड़ेगा। अतः अगले कड़ी के याजन परिवेशन में इसकी प्रस्तुति अवश्य देखें। वंदे मातृवर्गम, वंदे पुरुषोत्तम।